ईरान इसराइल पर करेगा हमला। जी हां, बड़ी खबर यह है कि पहला अटैक इसराइल के हाइफा शहर पर होगा। हाइफा, जिस पर पहले हिजबुल्लाह और हूती भी मार चुके हैं अपनी मिसाइलें, और 12 रोजा जंग के दौरान भी ईरान ने इसराइल की इसी पोर्ट सिटी को निशाने पर लिया था। दरअसल ईरान के नेशनल टीवी पर वहां के एक बड़े एक्सपर्ट ने इशारा दिया है कि ईरान की तरफ से सबसे पहला अटैक हो सकता है हाइफा पर हो। वो बताते हैं कि इसराइल के हाइफा में इसराइल की मिलिट्री का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप है, अगर उसे तबाह किया जाए तो पूरा इसराइल नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईरानी न्यूज़ चैनल पर इसको लेकर चर्चा भी हुई। साथ ही वो ये दावा भी कर रहे हैं कि महज कुछ सेकंड में इसराइल का आईटी सेक्टर और एआई सिस्टम तबाह कर देगा ईरान। हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये मेडिटेरियन सी के पास मौजूद बहुत गहरा पोर्ट भी है, जो एक अहम कारोबारी केंद्र है। जून 2025 में ईरान ने हाइफा पर मिसाइल हमले अंजाम दिए थे। ईरान की कुछ मिसाइलें इसराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रिहायशी इलाकों तक जा पहुंची थीं। हाइफा शहर ईरान के निशाने पर इसीलिए भी है क्योंकि इस शहर में हाईटेक कंपनियों की मजबूत मौजूदगी है। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इंटेल हो, सारी हाईटेक कंपनियों के दफ्तर हाइफा में भी हैं। हाइफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जिससे इस शहर की आर्थिक भूमिका और अहम हो जाती है। हाइफा का पोर्ट बहुत अहम है, बहुत सारा कार्गो वहीं से आता जाता है। और अगर ऐतिहासिक नज़र से देखें तो इसराइल का बाहरी दुनिया से संपर्क सबसे पहले इसी शहर से बना था। यही वजह रही कि गजा पर इसराइल की आक्रामकता के दौरान भी यमन के अंसारुल्लाह की मिसाइलें हाइफा तक पहुंच रही थीं, और जब लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ इसराइल भिड़ा था, तब हिजबुल्लाह के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों का निशाना हाइफा शहर ही था। ईरानी एक्सपर्ट टीवी चैनल पर इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हाइफा इस बार भी ईरान के लिए अहम टारगेट होगा। क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर के चलते दी जा रही महज एक धमकी है या फिर ईरान की रणनीति? क्योंकि कहा जाता है कि पिछली बार ईरान की मिसाइलों का महज कुछ % ही इस्तेमाल हुआ था। अगर सभी मिसाइलें चल जाएं तो इसराइल की हालत खराब करने का दावा करता है ईरान। इस बार ईरान की मारक मिसाइलें अमेरिका के गले की फांस बन गई हैं, क्योंकि उसके दोस्त इसराइल के वजूद के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। इसराइल 6 माह बाद भी ईरानी मिसाइलों की मार से करहा रहा है। जून 2025 में हुई 12 दिनों की जंग की तबाही के सदमे से लगता है कि वो अब तक नहीं उभरा है। यही वजह है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका इस बार ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दे। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोकना बच्चों का खेल नहीं है। 300 मिसाइल हर रोज बनाने की ताकत और 2000 मिसाइल एक साथ मारने की सलाहियत ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी का सिरमौर बनाती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कूटनीतिक बातचीत के समांतर सैन्य गतिविधियों में तेजी ने पूरे मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंकाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियों और अचानक फैसलों की पृष्ठभूमि में यह संकट और गंभीर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मिडिल ईस्ट में की है। एक्सॉस और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इजराइल उसका साथ देगा, तो यह संघर्ष सीमित कार्रवाई न होकर कई हफ्तों तक चलने वाला पूर्ण युद्ध हो सकता है। ऐसी व्यापक तैनाती आखिरी बार 2003 में इराक युद्ध के दौरान देखी गई थी। अमेरिका ने क्षेत्र में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड की तैनाती की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स और कमांड एंड कंट्रोल विमान भी भेजे गए हैं, जो बड़े हवाई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली विमान वाहक पोत USS ग्राल्ट आर फोर्ड पहले से ही क्षेत्र में सक्रिय है।
जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी तैनात है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त तैनाती से संकेत मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन और सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ा दी गई है। जॉर्डन को ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए अहम स्ट्रेटेजिक बेस माना जाता है, जबकि सऊदी अरब भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका में है। चीनी सैटेलाइट्स द्वारा अमेरिकी जेट्स की लोकेशन सामने आने से क्षेत्रीय हलचल और ज्यादा अब बढ़ गई है। इसी बीच जिनेवा में कूटनीतिक वार्ता जारी है। जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के बीच बातचीत से फिलहाल कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह त्यागना होगा। साथ ही साथ पुरानी सर्वोच्च नेता को सत्ता छोड़ने की मांग भी की गई है, जिसे तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया। बढ़ते तनाव पर रूस ने भी प्रतिक्रियाएं दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और तेहरान के बीच जारी नौसैनिक अभ्यास पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा है और उनका मौजूदा तनाव से सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने औपचारिक रूप से सैन्य कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन 72 घंटे के अंदर हमले की अटकलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर जरूर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान वेनेजुएला जैसा आसान लक्ष्य नहीं है। वहां की शासन व्यवस्था जटिल और संस्थागत है, जिसे सैन्य दबाव से तुरंत नहीं बदला जा सकता। मौजूदा हालात में मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी या फिर क्षेत्र एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा। धरती हिली, रिएक्टर स्केल पर 5.5 की तीव्रता दर्ज हुई। केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भूकंप आया। सवाल यह है कि क्या महज ये प्राकृतिक झटका था या किसी बड़े राज की आहट। दक्षिणी ईरान में बुशहर परमाणु संयंत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर विदुखान इलाके में गुरुवार को तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के। जर्मनी के जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस के मुताबिक भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 10 बजे भूकंप दर्ज किया गया था।